प्रियंका श्रीवास्तव ने पूछा है कि प्रणाम, प्रार्थना क्या है? क्या इसके गहरे भाव में भी अद्वैत का अनुभव हो सकता है? बिल्कुल प्रियंका, प्रार्थना का गहरा भाव अद्वैत का ही है। एक किंडरगार्टन वाले सीकर की प्रार्थना है, एक और परिपक्व साधक की प्रार्थना है। प्रार्थनाओं के भी तल बदलते जाते हैं। जैसे किसी प्रार्थना को गलत नहीं कह सकते हैं, जिस तरह से कोई अगर समझ है तो उसको गलत नहीं कह सकते हैं। एक सीकर जो बड़ा शुरुआती दौर में है, वो प्रार्थना में भी द्वैत तोड़ता है। किसी से प्रार्थना करता है, किसी देवी देवता से, किसी ईश्वर से, किसी पैगंबर से, किसी मसीहा से, किसी से प्रार्थना करता है। ये शुरुआती किंडरगार्टन स्टेज है। उसका अपना आनंद है, अच्छा लगता है, उस सीकर को उसमें ही सुकून मिलता है, उसके लिए वो काम करता है, तो उसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन फिर जब वो परिपक्व होता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि कोई कहीं नहीं है दूसरा जिससे प्रार्थना करी जाए। और एक बीच का जो ट्रांजिशन का फेज आता है प्रार्थना की प्रक्रिया में, कि जिस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उस ईश्वर को तो हम समग्रता की तरह देखते हैं, टोटलिटी की तरह। तो उस टोटलिटी में तो मैं भी शामिल हूं ना, मुझे अलग करके तो परिपूर्णता नहीं होगी। हमने कहा ईश्वर से कि हे परमात्मा ऐसा करना, लेकिन जब मैंने कहा हे परमात्मा, तो परमात्मा है वो परिपूर्णता, वो टोटलिटी, और वो टोटलिटी इस प्रार्थना करने वाले से हटकर तो नहीं हो सकती। यानी कि ये भी उसमें शामिल होगा, तभी वो परमात्मा बनेगा। तो वहाँ पर प्रार्थना का एक सिरा हमारी तरफ भी मुड़ा होता है। यानी कि हम अपने से भी प्रार्थना कर रहे होते, हम अलग नहीं होते। तो पहले अलगाव बहुत है, फिर अलगाव थोड़ा कम होता है, ये समझ आती है। और फिर जब और परिपक्वता आती है, ये बात दिखाई देने लगती है सीकर को कि ये तो एक परिपूर्णता है, टोटलिटी है, समग्रता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो एक समग्र सत्ता है, हम भी उसके हिस्से हैं, सब कुछ उसका हिस्सा है। तो बस एक मौन घटता है, एक अपरिभाषित प्रेम घटता है, बस एक अहोभाव घटता है, एक ग्रेटिट्यूड घटता है। वो शुद्ध प्रार्थना का रूप लेता है, जिसमें कोई मांग नहीं, कोई याचना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस हम हैं। तो अंतिम प्रार्थना का सिरा जब मुड़कर आता है तो होना मात्र, सेंस ऑफ आई एम, होना। आई एम में आए, मैं हूं, जैसे जिस भाव को मैं कहता हूं, ये भाव भी फिर धीरे धीरे विलीन होकर बस होना मात्र रहता है। तो फिर जब प्रार्थना घटती है तो व्यक्ति बस अवाक, शांत, मौन, ठहरा हुआ है, किसी भी बात में भाग नहीं रहा, कहीं कोई याचना नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता है कि अस्तित्व जब एक जोड़ की तरह है तो यहाँ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और वही होगा जो ये समग्रता चाह रही है। तो हम कुछ बदलने के लिए नहीं कह रहे, बदलना है तो वो बदलेगा, बदलेगा तो उसके माध्यम हम भी होंगे, क्योंकि उस समग्रता के माध्यम हम भी हैं, उस टोटलिटी के माध्यम हम भी हैं। तो वो प्रार्थना अंतिम रूप से मौन, स्थिरता, स्वीकार और अहोभाव में बदल जाती है, और वो अद्वैत में ले जाती है, वो स्रोत में निमज्जित कर देती है, स्रोत में तुमको डुबो देती है। तो प्रार्थना का अंतिम सिरा अद्वैत है, यही उसकी सुंदरता।